काफ़ी बच्चे इस तरह के क्वेश्चन में फंसते हैं, मगर ये वीडियो देखने के बाद तुम नहीं फंसोगे। चलो देखते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ आयन्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड टोटल चार्ज इन 3 ग्राम ऑफ कार्बोनेट आयन। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो, पहले क्या निकालना है हमें? कार्बोनेट के नंबर ऑफ आयन्स निकालने हैं, उसके बाद नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालना है, फिर टोटल चार्ज निकालना है कितना है 3 ग्राम कार्बोनेट में। नंबर ऑफ आयन्स निकालने के लिए पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले मोल्स निकालेंगे। तो मोल्स क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास यहाँ पर क्या है? 3। मोलर मास कितना होता है कार्बोनेट का? कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन O3 का हो जाएगा 16 × 3 48, मतलब कि 48 + 12 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा कार्बोनेट का मोलर मास। तो 3/60, इसको सॉल्व करने के बाद क्या जाएगा? 3 × 3 20 टाइम्स हो जाएगा ये, मतलब इतने मोल्स हो गए, मोल्स ऑफ कार्बोनेट। अब हमें क्या निकाला है? नंबर ऑफ आयन्स। अच्छा, इतने मोल कार्बोनेट आयन्स हैं ये, तो मतलब कि ये नंबर ऑफ आयन्स निकल आया। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है, तो वो हम कर लेंगे। कैसे करेंगे? मतलब कि 1/20 मोल्स हैं, तो मोल्स को हम लोग लिखते हैं एवोगैड्रो नंबर, इतने आयन्स हो गए। या फिर हम इसे लिख सकते हैं 1/20 × 6 × 10⁻23 आयन्स। 6.02 है, उसको हमने राउंड ऑफ कर लिया है। तो ये हो जाएगा क्या? ये हो गया का ये 6, ठीक है। तो ये हो गया 0.3 × 10⁻23 आयन्स। या फिर हम कह सकते हैं इसको और सिंप्लीफाई करके 3 × 10⁻22 आयन्स ऑफ कार्बोनेट। पहला आंसर हमें हमारा मिल गया है, नंबर ऑफ कार्बोनेट आयन्स, ठीक है। अब अगला क्या पूछा हुआ है? नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, ठीक है। अब पहले हम ये देखेंगे कि एक कार्बोनेट आयन में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं? 3। यहाँ पे दिख रहा है ना, 3 ऑक्सीजन एटम्स हैं। 3 ऑक्सीजन एटम्स। तो कितने कार्बन एटम्स हैं, आयन हैं हमारे पास? 3 × 10⁻22। तो जब एक कार्बोनेट आयन में 3 ऑक्सीजन एटम है, तो 3 × 10⁻23 कार्बोनेट आयन में 3 ये 3 वाला हो गया, 3 × 3 × 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। इसका मतलब 9 × 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स। तो ये वाला भी हमारा पार्ट सॉल्व हो गया। 9 × 10⁻22 ऑक्सीजन एटम्स होंगे। नेक्स्ट क्या पूछा है? लास्ट में चार्ज पूछा है ना, टोटल चार्ज इन 3 ग्राम्स ऑफ कार्बोनेट, ठीक है। अब हमें देखना पड़ेगा भाई कि एक कार्बोनेट आयन में कितने चार्ज होते हैं, ठीक है। एक CO3 के आयन में 2 का नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। 2 का नेगेटिव चार्ज है। और हमारे पास कितने सारे आयन्स हैं? 3 × 10⁻22 आयन्स है हमारे पास। उसमें कितने होंगे? 2 पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, इंटू 3 × 10⁻22। अच्छा, अब जो 2 का नेगेटिव चार्ज है उसकी वैल्यू क्या होगी? एक नेगेटिव चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻−19 इलेक्ट्रॉन की। यहाँ पर कितने? 2 है, तो 2 ही कितनी हो जाएगी? 2 × 1.6 × 10⁻−19। और उसी को मल्टीप्लाई करना है हमें फर्दर किससे? नंबर ऑफ आयन्स ऑफ कार्बोनेट से। तो 3 × 2 × 1.6 × 10⁻−19 × 10⁻22। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास हमें क्या मिल जाएगा? 16 × 32 32 × 3 9.6 × 10⁻3। और ये क्या मिल गया हमें? कूलाम में चार्ज मिल गया। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर दैट वाज आस्क्ड इन द क्वेश्चन कि कितने चार्ज हैं इन 3 ग्राम्स कार्बोनेट आयन में।
सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एंजाइम वाला क्वेश्चन करेंगे जिसमें परसेंटेज दी होगी। सो टिल देन, थैंक यू।